मस्तकम, और अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी का कण कण परमात्मा का स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या ही परब्रह्म है। अयोध्या च परब्रह्म, सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। तन निवासी जगन्नाथ, अयोध्यावासी जो है वो साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप है। भगवान शंकर के तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम, भगवान शंकर कहते मैं सत्य सत्य कहता। भगवान शंकर तो एक बार भी कहे तब भी सत्य है, लेकिन सत्यम सत्यम वदाम्यहम कहने का तात्पर्य दृढ़बद्धम सुबद्धम। कोई बात जब दो बार कही जाती है तो बड़ी मजबूती से उस बात को माना जाता है। दृढ़बद्धम सुबद्धम। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी जहाँ 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने विराजमान होकर प्रजा का पालन किया है। अयोध्या की क्या महिमा करें। अयोध्या की जब बात आती है तो मैं सब भूल जाता हूँ। अयोध्या तो अयोध्या हमारा, अयोध्या का कोई शान ही नहीं है। महाराज भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की लीला करते हैं। उस 125 वर्ष में कुछ दिन मथुरा में, कुछ दिन वृंदावन, कुछ दिन गोकुल, कुछ दिन द्वारिका, कुछ दिन हस्तिनापुर, और भगवान कृष्ण के चरणारविंद के संस्पर्श से वृंदावन, मथुरा, गोकुल, द्वारिका ये सब दिव्यपुरी बन गए। और जिस पुरी में 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके भगवान ने प्रजा का पालन किया हो, 11,000 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रह कहीं नहीं गए। पहले ही जहां जाना था होके चले आए। 14 वर्ष में यहाँ से वहां तक, लंका तक की सारी यात्रा कर ली। उसके बाद राम जी कहीं नहीं गए। 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यत्। 11,000 वर्ष तक परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद के निरावरण चरण का संस्पर्श जिस भूमि ने प्राप्त किया है, उस भूमि का गौरव कितना भी कहा जाए कम। ऐसी अयोध्या, वहां के अयोध्यावासी भगवान को कितने प्रिय। भगवान कहते हैं अयोध्यावासी हमको बहुत प्रिय। हमारा तो मन करता है एक बार अयोध्या में ये ऐसी कथा हो और सब लोग वहीं चलो, क्या सबको लेकर के चले और वहीं अयोध्या में कथा हो, ऐसे ही आनंद किया जाए। महाराज कहते हैं कि अयोध्यावासी भगवान को कितने प्रिय हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। भगवान कहते हैं अयोध्यावासी मुझको अति प्रिय है। लेकिन इसका मतलब आप ये मत सोचना कि हम अयोध्यावासी नहीं हैं। ये तो अयोध्यावासियों के लिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे अयोध्यावासी 4 प्रकार के होते हैं। एक अयोध्यावासी तो वो जो अयोध्या में पैदा हुआ, बाद में कहीं जाकर के बस गया, लेकिन जन्म उसका अयोध्या में हुआ, तो वो अयोध्यावासी। और दूसरा अयोध्यावासी बोले कहीं जन्म हुआ लेकिन अयोध्या में जाके रहने लगा, वो अयोध्यावासी। और तीसरा अयोध्यावासी बोले जिसके पूर्वज और पुरखा लोग अयोध्या में पैदा हुए, वो भी अयोध्यावासी, क्योंकि उसके पूर्वजों की भूमि, इसलिए वो वहां का वासी। और तीसरा बोले दुनिया के किसी कोने में रहता हो, कभी वो अयोध्या का दर्शन भी न किया हो, लेकिन मन में उसके ये भावना हो कि मैं अयोध्या का दर्शन करूं, अयोध्या में वास करूं, तो वह भी अयोध्यावासी है, क्योंकि वो मन से अयोध्यावास करे। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और अयोध्यावासी भगवान को अति प्रिय है। इस कारण से भगवान अयोध्या से सबको लेकर के वैकुंठ चले गए, किसी को नहीं छोड़ा। भगवान जब अयोध्या से निज धाम पधारे तो एक घास भी अयोध्या में नहीं बची। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि हे प्रभु त्वामा मनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैः। श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज कहते हैं, कुरेश स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वामा मनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैः। हे भगवान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि आप ज्ञान, कर्म और भक्ति इन 3 साधनों से मिलते हो। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैः, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या प्रश्न है? बोले एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः। हे वरद, हे ठाकुर, इन साधनों में से कोसलवासी अयोध्या वासियों ने कौन सा साधन किया था जिस साधन से आपने उनको वैकुंठ पहुंचा दिया?
एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वं सदूर्वम भजन्त हि जन्तवस्त्वाम्